तो राम राम भाई सारे ने। आज मैं थारते एक कहानी सुनाऊंगा। एक आदमी की। एक आदमी था, मतलब भाई एन हंसदा खेलदा खूब खुश रंदा हो। तो एक दिन क्या होया, उसने एक बंदा मिला। उस बंदे ने उस लड़के ने क्या किया कि एक सर्कल बना दिया। एक सर्कल बनाया, उसने कहा इसमें खड़े हो जा। ठीक है, तो मतलब एक सर्कल लगा लो या एक कुर्सी दे दी। वह कुर्सी दे दी, उसने कहा कि इस कुर्सी पर बैठ जा। तो लड़का बैठ गया। उसने कहा अगर तुम इस कुर्सी पर 8 घंटे बैठेगा तो मैं तेना पैसे दूंगा। ठीक है, तो लड़का बैठा, उसने 500 रुपये दिए। लड़का बड़ा खुश होया। उसने गया, वो अगले दिन फिर गया। उसने गया कि भाई रोज आ जाकर तो यहाँ बैठना तेना, रोज 8 घंटे 10 घंटे बैठना, 15 घंटे 16 घंटे बैठना, जितनी देर तो बैठेगा मैं तेना पैसे दूंगा। तो लड़का क्या करेगा, सुबह उठेगा 6 बजे। 6 बजे उठकर कुर्सी पर बैठेगा, रात ना 8 9 बजे तक उसी कुर्सी पर बैठा रहेगा। ठीक है, मालिक उसने पैसे देगा। ठीक है, वहां से पैसे आएगा और वो मतलब पूरा दिन 15 दिन के मतलब कि 15 16 घंटे उस कुर्सी पर बैठने लग गया। बैठने लग गया तो जी उम्र बढ़ती रही। उन्हें शादी करी। इब शादी करी, 16 घंटे तो इब उस कुर्सी पर बैठना ही था उसने। इब बचे 8 घंटे, 8 घंटे मत सोना भी, नहाना भी, धोना भी। तो अपनी पत्नी से कितना टाइम दे सका था। चलो जैसे कैसे करके कुछ भी थोड़ा बहुत उसने अपनी पत्नी से टाइम दिया। उसके बाद बच्चे पाल लिए, बच्चे हो गए। बच्चे हो गए तो जी फिर वो बच्चा ने कितना टाइम दे सका था। वो बच्चा दे ना कदी बैठना, ना कदी प्यार करना, ना कदी बच्चा दे किसी तरह की कोई खुशी नहीं दी। पूरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी, ना अपने बच्चों दे टाइम, मतलब टाइम ही चाहिए हुआ बंदा ना, और क्या जरूरत हुआ। तो टाइम तो उसके पास था ही नहीं, टाइम तो उसने दिया ही नहीं। ना उसने अपनी पत्नी दे टाइम दिया, ना उसने अपने बच्चे दे टाइम दिया। सिर्फ उसका काम क्या था, सवेरे उठना, नहाना धोना, कुर्सी पर जाकर बैठ जाना और रात न 9 10 बजे वहां से आना, आकर रोटी खानी और अपना सो जाना। तो यही लाइफ का सर्कल चलता रहा। ये बच्चे बड़े हुए, ये बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागी, भाई मैं कुछ बनूंगा। उसने कुछ भी मतलब उसने कोई क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट था, वो क्रिकेटर बनना चाहता था, या वो वाली खेलना चाहता था, या मतलब वो किसी दूर फॉरेन कंट्री में जाना चाहता था, या वो LLB मतलब वकील बनना चाहता था, या मतलब वो कुछ भी मतलब IA IPS जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ वो बनना चाहता था। तो उसके बाप ने क्या करा, माले उसने पैसे तो कभी दिए ही नहीं। पैसे जोड़ता रहा, 10 लाख 20 लाख 50 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गया वो। ठीक है, पैसे जोड़ता रहा जोड़ता रहा। तो जी अपना बच्चे ने नहीं दिए पैसे कभी भी किसी भी चीज के। सिर्फ ठीक है रोटी दे रहा था, कपड़े दे रहा था, स्कूल में पढ़ाए लिखाए, सब कुछ कराया, लेकिन प्यार नहीं दे सका। उसके बाद 60 साल की उम्र होगी उस आदमी की, 60 65 साल का हो गया। उसके बाद उस टाइम उस पर 1 करोड़ रुपया हो गया। वो 1 करोड़ रुपया उसके आठ गोडे बोलने लग गए, चलने फिरने जोगा हो रहा नहीं, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता। वो 1 करोड़ रुपये का करागा क्या। वो आदमी उस 1 करोड़ रुपये का करागा क्या, जो उसके पास है, जो उसने रिटायरमेंट तक मिला है, जो भी मतलब उसने इकट्ठा कराया, पूरा मतलब जीवन अपना देकर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। तो ये उस
पैसे का करागा क्या, कहीं जा तो सकता ही नहीं, घूम फिर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या आया, 1 करोड़ रुपया अपना ये बच्चे का अपना कुर्सी खाली होने का टाइम आया। जब उसने बंदे ने दिखा भाई यहाँ उम्र होने लग रही है, 50 का हो गया, 10-20 साल और रह रहे हैं, तो वो पूरी कोशिश करी कि जो मेरा लड़का, मैं इसने भी एक कुर्सी और साइड में रखवा दी, भाई तुम भी यहीं बैठी भी। ये वो लड़का कह रहा है मैं वकील बनूंगा, मैं फॉरेन कंट्री जाऊंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा, लेकिन उसका बाप कह रहा है कहीं नहीं जाना, यहीं बैठ। मेरे बाप दादे थे, मेरे बाप दादे भी कुर्सी पर बैठे करांदे, मेरे उसके दादे हल चलाए करांदे, मेरे बाप दादे ने हल चलाया, मेरे बाप दादे ने न्यू करया, हमने न्यू करया, मैंने पूरी जिंदगी इसी कुर्सी पर काट दी, तो ज्यादा न्यारा करके दिखावागा जिंदगी में। ठीक है, उस लड़के ने मतलब इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेल कराया जा रहा है मतलब, और उसमें न्यू बताया नहीं जा रहा कि हम तेना ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसमें ये जताया जा रहा है कि तेरे लिए सब कुछ करया हमने, तो वो जी सारा कुछ तेरे खातर करया। मैं मान ले अगर उस लड़के के लिए करया तो उसके उससे तो दिन देना था हमें, अगर उसके लिए करया, उसके लिए थोड़ी करया, अपना बुढ़ापा सेव करने के लिए करया जो कुछ भी करया। आगा मतलब वो लड़का भी बांध का बिठा दिया, जब वो छटपटा रहा था कुर्सी पर, नहीं बैठना चाह रहा था, जब तक उसका पूरा जोर चला उसने सारी कोशिश करी बाजने की, लेकिन बिना पैसे तो कहीं जा नहीं सका था, कुछ कर नहीं सका था। तो उसका क्या गया, उसका ब्याह करवा दिया, यानी कि एक जंजीर पड़ गई पैर में, कुर्सी गला बंध गया। तो फिर भी वो कोशिश कर रहा, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, तो बच्चे हो गए, दूसरी पड़ गई जंजीर। ये वो भी ऑलमोस्ट बैठने वाला कुर्सी पर, उस पर जिस पर वो 50-60 साल उसी कुर्सी पर बैठा रहा, तो मतलब उसने अपना लड़का भी वहीं बिठाने की पूरी कोशिश करी और बिठा दिया, मतलब ऑलमोस्ट बिठा ही दिया वहीं, क्योंकि 5-10 साल अली मतलब, और मतलब जद लगो मान ले पैसे नहीं देने का, लड़का कहीं जा नहीं सकता, मान ले फंसा कर रखा उसी में, ठीक नहीं है, उसी में फंसा कर रखेगा, 5-7 साल में इन पर बुढ़ापा आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो लड़का एक साइड में जंजीर बच जाएगी बाप की, एक साइड में माँ की, एक पैर में बच्चे की, एक पैर में घर वाली की, मजबूरों का उसने बैठना ही पड़ा, उसी कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। और हालांकि अगर हम बात करें इसी के बारे में, अगर मैं जिस जहां तक मैंने कहानी की शुरुआत करी है कि एक आदमी था 60-65 साल, मतलब एक ही कुर्सी पर बैठा रहा, 1 करोड़ रुपया कमाया, और बाद में मान ले अगर कोई पूछेगा ना भाई यही भी तो 1 करोड़ रुपये का करागा क्या, और आज भी हम मतलब 100 आदमी थे अगर पूछेंगे ना, अगर यह सवाल पूछेंगे कि अगर तने 1 करोड़ रुपया देवा एक कुर्सी पर ही बैठे रहना, जब तुम मान ली 60 साल का 65 साल का होगा, तने 1 करोड़ रुपया दे देंगे हम, तो पूरा बैठे रहो, तो तकरीबन लोग पता 100 मत 99 लोग नहीं कहेंगे ले हम क्यों करांगे वो काम, हमने जिंदगी थोड़ी खराब करनी है। तकरीबन लोगों का यही जवाब हो अगर, लेकिन आप एक बार ना अपने आसपास के लोगों में नजर मारो और फिर देखो कि कितने लोग यही जिंदगी जी रहे हैं। आप देखेंगे ना तो 98% लोग, 100 में से 98 लोग यही जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, न्यू पता नहीं किसके लिए। किसी के पास जवाब नहीं है इन चीजों का। मैं यूं नहीं कह रहा कि काम जरूरी नहीं है, काम बहुत जरूरी है, बिना काम ते तो अगर कोई कोई आदमी पूरा दिन सो रहा तो सो भी नहीं सकता, पूरा दिन काम कर रहा है तो पूरा दिन काम भी नहीं कर सकता।
अगर वो पूरा दिन बाहर फिर रहा, घूम रहा सारा दिन, तो पूरी जिंदगी तो घूम फिर भी नहीं सकता। लेकिन जो चीज टाइम पे चाहिए वह तो उसी टाइम पे ही होनी चाहिए ना। जब घूम फिर सका आदमी, कहीं भी जा सका आ सका, उस टाइम तो उसने कुछ दिया इंजर। जब तो खुद मान ले 50 साल का 60 साल का खुद हो जाएगा, फिर उसका बाप मतलब 1 करोड़ रुपया उससे दे देगा, यानी कि 1 करोड़ वो खुद कमा लेगा, 2 करोड़ हो जाएंगे, करेंगे क्या उसका आगा? फिर आगा मतलब उसके पोते ना इसी चीज में बांध दिया जाएगा। और इसमें लोग प्राउडली फील करें, मतलब कोई भी न्यू निकलता कि हाँ चल मारे गए तो मेरी तो चल जैसी कैसी होगी थी जिंदगी में, जो होना था चल मेरे तो हो गया, चलो सही गुजरी अच्छी गुजरी, जो हमारे समझ में आई हमने चलो वैसे जिंदगी जी ली, न्यू निकलते हैं। प्राउडली कहेंगे इस चीज ने, पूरे गर्व सम्मान घमंड गिल्ला कहेंगे, मैंने 60 साल 60 साल मैंने इस कुर्सी पर काट दिए। पूरा घमंड है इस बात का कि मैंने 60 साल एक कुर्सी पे बैठे रहे, मैं 16 घंटे बैठे करदा, सवेरी 7 बजे आए करदा, सवेरी 6 बजे आए करदा, रात ने 10 बजे जाए करदा, और कई बार तो मैं रात ने सो भी था। ठीक है करया, बहुत करया। एंड ऑफ द लाइफ मतलब मैंने पूछना चाहूं भाई आखिर मैं रिजल्ट क्या? हालांकि पैसे हैं नहीं है, चल 1-2 करोड़ रुपया पल्ला कर भी लिया, चल न्यू कर का मान लेते ना, हम ना कुछ नहीं करे, मतलब पूरी जिंदगी एक कुर्सी पर काट दी, असूला पर जिंदगी जी। हम ना तो जी कदी नशा नहीं करया, हम ना कदी दारू नहीं पी, हम ना कदी अंडा मीट नहीं खाया, हम ना तो जी न्यू नहीं करया, हम ना तो न्यू नहीं करया, मान लिया था ना कुछ नहीं करया, फायदा क्या होगा? रिजल्ट क्या उस चीज का? पता पीछे एक सर्वे हुआ था, उसमें सर्वे में मरने वाले लोग थे, एक सवाल पूछा जाएगा रहा था कि थम जिंदगी में किस चीज का रिग्रेट है था ना, भाई क्या ऐसी चीज है जो मतलब था ना न्यू लगा यार यो बड़ा गलत हो गया भाई, काश यो ना होंदा। तो 100 मरने वाले में थे ना, 100 के 100 आदमियों का जवाब था कि काश मैं मेरे से अब तो जिंदगी जी लेंदा मेरी, मैं दूसरे के कहने पर ना चलदा, मैं दूसरे की सलाह ना मानदा। सबका जवाब यही था कि मैं काश मैं उस तरह की जिंदगी जी लेना जैसी मैं जीना चाहूंगा। मतलब लोग जी भी नहीं रहे और आगे जीने भी नहीं दे रहे। और बहुत से तो ऐसे हैं जो मतलब यह बात का इस बात का घमंड करा कि मेरे बाप ने तो मेरे गिला न्यू करी थी, और मैं इब तेरे तेरे गिला उससे भी ज्यादा करके दिखाऊंगा ला कि न्यू, कि भाई मारे गिल तो जो कुछ भी हो गया सो हो गया, मैं अगर अपने बच्चे गिला इस तरह नहीं होने देंदा। न्यू कदी नहीं कंदे, अपनी सुनावेंगे कि मेरे गिल तो मन तो जद जी करा थे जद पीट लेते माँ बाप, मन तो जद जी देखा थे जहां देखा थे वहीं मार देते मारा दो। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भाई अग्गा थाना मतलब थारे बापा ने थम पिटे हैं, थाना अग्गा अपने बच्चे पिटे हैं, अग्गा थारे बच्चे अपने बच्चे ने पिटा। भैया ही गदी जिंदगी चलती हो रहो, जिंदगी में सुधार लेने की कोई कोशिश नहीं करनी, सारी जिंदगी में नहीं रहना। कदी तो एक टाइम कदी तो आदमी ने नहीं हो यार बहुत हो गया चलो ये छोड़ बस बंद करो, कदी तो आना चाहिए। सब कुछ हो उसका था, उस 16 घंटे जो से उस कुर्सी पर बैठे खुशी भी मिल सका थी, वहां 8 घंटे बैठ कर भी खुशी मिल सका थी जो उनसे 16 घंटे में मिल रही थी। पैसा थोड़ा उनका कोई बात नहीं थी, फिर क्या हो गया था? अगर बच्चे लायक होंगे तो खुद भी कमा लेंगे, अगर बच्चे लायक नहीं है, थारा कमाया हुआ 1-2 करोड़ रुपये ने भी एक दिन में खत्म करने की कर सका, अगर बच्चा लायक नहीं है, हम फोर्सफुली नहीं किसी ने भी मतलब कंट्रोल कर सकते। यहां इंडिया में तो
जमी कमाल की बात है, यहां तो मतलब इस तरह का सिस्टम है इंडिया में, तो बच्चा पैदा हो गया तो जगीर होगी भाई, नौकर है जिस तरह, मतलब जे मन्ना न्यू कहे ना, यहाँ बैठ तो बैठना चाहिए, अगर यहाँ नहीं बैठे तो बदतमीज, अगर उसने कुछ सवाल पूछ लिया तो यो घटिया, बहना की गाला दिया जाएंगी उस बच्चे दे, मां की गाली दी जाएगी, दी की गाली दी जाएगी, सब कुछ कहा जाओगा, लेकिन उसके सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। यहां इंडिया में सबसे बड़ा रोला पता क्या है, माँ बाप बच्चे की सुना थोड़ी है, अगर बच्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके कहने से पहला उनके पास जवाब है, पहला अपना जवाब मान ले देने के लिए तैयार है, उसकी तो बात खत्म होने नहीं देंगे, इतना वो अपनी बात खत्म कराएगा, इतना तो उसके उनके पास टाइम नहीं है, उससे पहला तो वह गाल दे देंगे, गाल देगा बात खत्म करने की कोशिश करेंगे, उससे पहला तो वह थप्पड़ मार देंगे उठकर, अगर बच्चा कुछ पूछ रहा तो। इब जैसे स्वर्ग नरक है, मैं मानता नहीं इन चीजा ना, लेकिन चलो जो मानना उनके लिए मैं बात कर रहा, कि अगर कोई चलो स्वर्ग नरक है, तो वहां गए हम, यमराज ने धरते एक बात पूछी, भाई चलो थम जिन धरती पर गए, धरती पर जाकर करे क्या, ये वो उस आदमी के पास क्या जवाब है, मैं तो 16 घंटे की कुर्सी पर बैठे रहा, उससे न्यू पूछेंगे तेना अपने बच्चे ने प्यार दिया, प्यार देने का मेरे पर टाइम कहां था, मैं तो 16 घंटे एक कुर्सी पर बैठे रहा, तो कहीं घूमन गया, इतनी खूबसूरत धरती बनाई मैंने, कहीं देखने गया कुछ ना, मेरे पर टाइम कहां था, मैं तो 16 घंटे उस कुर्सी पर बैठा रहा। आगा क्या कर रहा तुम, आगा जी मैं अपने बच्चे ਨੂੰ बिठा के आया उसी कुर्सी पर, आगा मेरा बच्चा नहीं करागा, आगा मेरे पोते ਨੂੰ बिठा के जाएगा, आगा मेरा पोता अपने बच्चे ने बिठा के जाएगा उसी कुर्सी पर 16 घंटे वाली पर। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब न्यू नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाना चाह रहा हूं, मैं तेरे सिर्फ सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूं, भाई जिंदगी में आप आए हैं तो हंसी खुशी काट लेनी चाहिए, उस पैसे का करांगे क्या, जद घर में बैठ का कदिया से नहीं बोले नहीं, कदी किसी के हंसी नहीं मजाक नहीं, किसी के लवाना नहीं जाना नहीं, बस एक ही बात में 16 घंटे एक कुर्सी पर बैठा रहा, क्या खुशी है इसमें, क्या प्राउड है इसमें, मतलब किस चीज का घमंड है कि मैं 16 घंटे एक कुर्सी, मन तो लगता नहीं इसमें कोई घमंड वाली बात है। हाँ, अगर मेरे के लिए यह जिंदगी हो कि मैं अगर 16 घंटे एक कुर्सी पर बैठ कर मैंने जिंदगी काटनी पड़ी, तो मैं जरूर यो बात कहूंगा कि मैं अपने बच्चों से जरूर कहूंगा, भाई वो कुछ भी कर लियो यो ना करी, मैं कुर्सी नहीं लवा रखने का कि भाई हाँ उरा बैठ, जिस तरह मेरी कटी है तो भी नहीं काटी है। इंडिया में तो अलग ही लेवल के चल रहे, गुस्सा आ रहा है माँ बाप ने, बच्चे ने पीट ले, मैंने ना जिंदगी में कितने कितने ही लोग देखे हैं, कितने ही लोग जो इस घमंड में रवा, क्योंकि जवानी तो पूरी इसी घमंड में लिकट जाए, मेरे पास तो यार दोस्त है, मेरे पास तो पैसे हैं, मेरे पास तो सारा कुछ है, मेरे पास तो मैं कहीं भी जा सकूं, मेरे पास आजादी है, लेकिन जब बुढ़ापा आवा ना, बुढ़ापे में उस टाइम कोई बैठने वाला नहीं होता पास में, फिर वह मैंने कल्ले बैठकर रोंदे देखे, फिर वह कल्ले बैठकर रोवा, फिर वह न्यू कहवा कोई सा भी नहीं, इतने छरिट्टा मत फलाना नहीं दिकड़ा नहीं, कोई सी बहू नहीं लवा लगती, फलाना लवा लगता, कोई नहीं लवा लगता, भाई लगांगे किस तरह लवा, जब मैं बैठे कराते जब तो बिना गालते उठे नहीं,
जब तो उनते बहन की गाल मां की गाल दे भी ना कभी उठे नहीं वहां दे। जब तो बच्चा गिल्ला कभी बैठकर नहीं उन्हें पूछा तेरा तकलीफ क्या है। आज बच्चे के बच्चे थार स्थिति में आ गए, आज उन पर फ्रीडम है, उन पर सारा कुछ है, पैसा आ गया, उन पर सब कुछ फ्रीडम आ गई, कहीं भी घूम सका फिर सका, फिर मैं था ये बता ना क्यों पूछेंगे, ये बता ना क्यों पूछेंगे। जब थारे पति थे हम कितने पूछ रहे थे। तो लाइफ का सर्कल कहीं से तो तोड़ना पड़ा। अगर इससे बाहर निकलना, खुश रहना। कितने सालों से मैं देख रहा लोग कितने डिप्रेशन में जा रहे, लोगों की जिंदगियां खराब होगी, कोई सुसाइड कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उनका सबका कारण यही है। सिर्फ वो आदमी उस चीज का कारण हुआ जो 16 घंटे कुर्सी पर बैठा हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहवा मैं असूल पर जिंदगी जी है मैंने। जिस तरह मैं चाहूं मैं सवेरे 5 बजे उठूं तो सब 5 बजे उठने चाहिए। मैं रात न 10 बजे काम पर आया हूं तो सब न 10 बजे काम पाना चाहिए। अगर मैंने घर आने कह दिया घर वाली थे कि भाई 5 बजे रोटी चाहिए तो 5 बजे उसने देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, उससे उसकी घर वाली का सारा दिन टेंशन रहेगी। अगर एक दिन उसने नहीं करया काम, उस पर नहीं नहीं बनया ना, उस पर मान ले रोटी देश की वाया झाड़ू पोछा नहीं, मान ले घर का कुछ भी काम ना कर सी एक दिन, उसी दिन वो बंदा गाड़ देवागा, मारागा, पिटागा, छितागा, सब कुछ करागा। फिर वो डिप्रेशन में चली जाएगी। फिर वो क्या करागा, उससे दुआ ही दुआवागा। फिर वो जब भी मतलब घर में क्लेश की स्थिति बनेगी, फिर वो डिप्रेशन के नाम पर नींद की गोली देवागा, क्योंकि उसने तो अपनी 16 घंटे वाली कुर्सी पर बैठना। उससे नींद की गोलियां खिलावागा और आप जाकर 16 घंटे की कुर्सी पर बैठागा। बच्चे बच्चों से क्यों टाइम देना, कहां से देगा टाइम जब 16 घंटे वहां रहेगा, फिर बच्चे ने किस तरह टाइम देगा। हो सका सब कुछ हो सका था, सब ठीक हो सका। थोड़ा पैसा हो तो कोई बात नहीं थी। 1 करोड़ की जगह पर 10 लाख, 10 लाख मतलब 10वां हिस्सा कर दिया मैंने, आध नहीं कही। अगर आज 1 करोड़ रुपये की संपत्ति है सारी टोटल, या 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, तो कोई मायने नहीं थे। अगर वह 2 करोड़ की जगह पर 1 करोड़ की रहजन दी, अगर 1 करोड़ की है वो 50 लाख की रहजन दी, क्या फर्क पड़ जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ा था। अगर बच्चे स्वस्थ रहते, घर वाली दे टाइम दे 8 घंटे कुर्सी दे टाइम देंदे, 8 घंटे अपनी बीवी दे टाइम देंदे, अपने बच्चे दे टाइम देंदे, उसके डिप्रेशन की बीमारी खत्म कर सकें, अपने बच्चे ने एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकें, उसने जीना सिखा सकें। आजकल इंडिया में माँ बाप क्या कर रहे हैं, नोट छापने की मशीन बना रहे हैं बच्चे ने, ना कि जीना सिखा रहे हैं। आज तक मेरी आज तक की जिंदगी में मैंने आज तक एक भी लेक्चर ऐसा नहीं सुना, ना माँ बाप पते सुना, ना दादा दादी पते सुना, ना चाचा ताऊ किसी पते भी नहीं सुना, ना स्कूल में सुना कि खुश किस तरह रहा जावा। सबके अलग अलग, अगर किसी से पूछी भी जाओगे सब अलग अलग जवाब देंगे। और 16 घंटे की कुर्सी वाला हो तो उसकी तो एक ही मायने है भाई, खुश रहने का मतलब पैसा। भाई पैसा होना चाहिए बस, खुश है, फिर सारी खुशी है। किस तरह खुश है अगर पैसा है। एक आदमी 50 साल तक पूरी मेहनत करी, 60 साल तक पूरी मेहनत करी, 1-2 करोड़ रुपया जोड़ा, अगर उसका बच्चा ही ना पैदा हुआ तो क्या मायने रह गए इन चीजों के, क्या मतलब करागा उसका 1-2 करोड़ रुपये का वो। दूसरा, चल बच्चे हो गए, ठीक है, 2 करोड़ रुपये जमा भी कर लिए,
कोई चोरी कर रहा, ठगी कर रहा, कोई मतलब किस्तरी, कोई किस्तरी, मतलब पैसा जोड़ रहे जोड़ रहे जोड़ रहे जोड़ रहे। ठीक है, जैसा कैसा जिसने जहां से मिल रहा वहीं तक तो सोट लिया, लूट लिया, खा लिया। मान लिया यार जगह यही चल रहा, सारी जगह ते करका 1-2 करोड़ रुपया जमा कर लिया। 20 साल की उम्र में आका बच्चे का एक्सीडेंट हो जा, क्या उन पैसे का क्या मतलब रह गया? क्या करांगे फिर? ये भी उस पैसे का क्या बनेगा? कुछ तो जवाब होना चाहिए ना इन बातों का। अगर कोई जवाब है तो कमेंट कर दियो इस पर। कहने ने मेरे पास यार बहुत कुछ है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा भाई यही खत्म कराई ना अपन। बाकी इसके बारे में एक अलग पार्ट में दोबारा अपलोड करूंगा। उस बाकी की बात उस मतलब दूसरे सेकंड पार्ट में अपन इसके बारे में बात करें। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सबका शेयर करियो, क्योंकि यो वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना भाई ताकि कोई इससे कुछ समझ सका। जो प्रेशर मतलब माँ बाप बच्चे दे रहे हैं नहीं, यो देना बंद कर दे। किस तरह करके यो देना बंद कर दो। एक कंपैरिजन करना इतना घटिया डिसीजन है ना, हर माँ बाप कर रहा है यो, हर माँ बाप कर रहा है चीज का। देख फलाना शर्मा के बेटे के इतने नंबर आ गए, देख फलाने के बेटे के इतने नंबर आए, तेरे इतने आए नहीं, तेरे कम आए। देख उनका बच्चा तो इतना होशियार है। तो मैं उन माँ बापा से एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर था ना न्यू लगा नहीं कि उनका बच्चा तो बहुत शरीफ है, उनका बच्चा तो बहुत समझदार है, तो एक बार एक एक दिन उनके घर में गुजार कर देखो, था ना पता लग जाएगा कि उनका बच्चा ऐसा क्यों है और थारा बच्चा ऐसा क्यों है। अगर थारा बिगड़ा या नशे कर रहा सब कुछ कर रहा, तो कुछ ना कुछ मतलब थम एक दिन वहां रहो और एक दिन उसके घर में रहो, था ना पता लग जाएगा। उसके घर में उसी तरह की ही बात होती होगी। अगर वो समझदार है तो उसके घर में सब समझदारी की बात कर रहे हैं, अगर वो हंसमुख है तो उसके गला सारे हंस बोल रहे हैं। और जिस बच्चे से हर टाइम बहन की गाल देकर बात करी गई है, हर टाइम माँ की गाल देकर बात करी, हर टाइम दी की गाल देकर बात करी गई है, वो परोंठे वो किसी कार नहीं पाता ही। जो उससे सिखाया जाओगा वही देगा वो, जो उससे सिखाया गया आज तक। जब उससे गाड़ो दे ही गई है तो आगे भी गाली देगा वो। किस तरह खुश रह लेगा वो, किस तरह खुशी दूसरे से दे देगा वो। उनके घर में रहो, उनसे पता लग जाएगा था ना। और दूसरी बात, कंपैरिजन आज तो हम कर रहे हैं भाई, यहाँ फलाने के कितने नंबर आ गए, फलाने का पैसे देख कितने कमा रहा, फलाने का न्यू कर रहा, फलाने का न्यू कर रहा। एक दिन भी अगर बच्चे ने यह बात कह दी ना थारे थे, एक दिन भी अकबे फलाने का बाप देख क्या कर रहा, तेरे गिल्ला पढ़ाई करा था, फलाने के बाप ने यो करके दिखाया, फलाने के बाप ने यो करके दिखाया, उस दिन थारे में बाकी नहीं रहने की। सिर्फ इंडिया में क्या बच्चे ने शुरू से बाबे एक को चीज सिखाते हम, माँ बाप तो सब कुछ है, माँ बाप तो न्यू है, माँ बाप तो न्यू है। इस करके ना इंडिया में कोई भी अपने माँ बाप ने गलत कंधा ही नहीं, चाहे वह लाख गलत हो। इंडिया की पॉपुलेशन आज 140 करोड़ होगी, और भूख मरीज देश में इतनी, फिर भी बच्चे जाम जाम का घेर रहे। कोई 10 जाम रहा, कोई 12 जाम रहा, कोई 15 जाम रहा, कोई 8 जाम रहा, कोई 2 ब्याह कर रहा, कोई 4 ब्याह कर रहा। एक बच्चे ना पालने की औकात नहीं है उनकी, एक बच्चे ना नहीं पाल सकते मैं अच्छी तरह, अच्छी तरह एक ही बच्चे से पाल कर लो, उसी की देखभाल कर लो, उस मार का अच्छा पढ़ा लो, अच्छा लिखा लो, अच्छा उससे टाइम दो, उससे प्यार दो, उस पर प्यार ले। 10-10 बच्चे पैदा करके गिर रहे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, भूख मरी और सारे देश में बुरा हाल होता जा रहा। एक ये नई ओढ़ लगी
मुसलमान 10-10 करें तो ये बाबे लगे कहने। यहाँ जो उनसे वैष्णव बाबे हैं सब तक घटिया तो हैं इस देश में। इनने कभी भी देश आगे नहीं बदन दिया। ईवीएन नहीं लग रहे कहने अगर मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदुओं ने भी उससे ज्यादा करने चाहिए। अगर वो 10 कर रहे हैं तो हिंदू 11 करो, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई चलो वीडियो बहुत लंबी होगी, यहीं खत्म करा, बाकी की दूसरे पार्ट में बात करेंगे। तो जो भी ऐसी जिंदगी जी रहा 16 घंटे वाली, उस बंदे पे इसने वीडियो ने शेयर करियो ताकि वो कुछ समझ सका। अच्छा भाई, सारा ना राम राम।